हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HM स्टूडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, इल्म में, सेहत में, माल में, घर में, हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। हो सकता है ये व्हाट्सएप पे मेरा आपके लिए आखिरी मैसेज हो, इसलिए उम्मीद है कि दिल से सुनेंगे। और अगर आपको लगे कि किसी ने आपकी भलाई के लिए कोई एक भी अच्छी बात की है, तो मैसेज सुनने के साथ ही अमल शुरू कर देंगे। पहली बात यह है कि क्या आपको पता है कि कामयाब और नाकाम लोगों में पहला फर्क क्या होता है? तरक्की करने वाले और पीछे रह जाने वाले में एक फर्क होता है कि आगे बढ़ने वाले हमेशा मौके की ताक में रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे बाज और चील अपने शिकार की ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही झपट लेते हैं शिकार को, इसी तरह से कामयाब आदमी मौके की ताक में रहता है और मौका miलते ही उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाता है। जबकि नाकाम आदमी गफलत में, लापरवाही में रहता है। जब मौका निकल जाता है, जब फ्लाइट उड़ जाती है, ट्रेन निकल जाती है, तब वो अफसोस से हाथ मलता रह जाता है। मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ने वाले और तरक्की करने वालों की सफ में शामिल हों। और आप गौर कीजिए, आप खुद सोचिए कि क्या आपको लगता है कि ये ज़िंदगी एक पहला और आखिरी मौका है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। और ख़ास तौर से ये रमज़ान आखिरत बनाने के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए। हो सकता है कि इसके बाद दूसरा रमज़ान आपको ना मिले, मुझे ना मिले। इसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है, कोई मंसूबा बनाया है कि किस तरह से इससे फायदा उठाएंगे? अगर नहीं तो चंद मशवरे हैं इस रमज़ान से आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत और बरकत दाखिल कर सकते हैं। चूँकि आपको पता है ना कि कल जब आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे, सोचिए एक मिनट के लिए अल्लाह के सामने आप खड़े हैं और हदीस में है कि आप दाएं देखेंगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा, कोई दोस्त नहीं, आपका अमल दिखेगा। बाएं देखेंगे, वहां भी कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ आपका अमल, और सामने जहन्नम की आग होगी। उस वक्त दो चीजें आपकी सिफारिश करेंगी। जब किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की, यानी जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं वो भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, सारे नबी चुप होंगे। ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह के परमिशन के बगैर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। उस वक्त दो चीजें सिफारिश करेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे वो दो चीजें क्या है? वो एक रोज़ा है और दूसरा कुरान है। तो इस रोज़े और कुरान को अपना दोस्त बनाने के लिए और अपना सिफारिशी बनाने के लिए आपके लिए कुछ मशवरे हैं। अगर उन मशवरों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कल क़यामत के दिन आपको लगेगा कि किसी ने मुझे बेहतरीन मशवरा दिया था। वरना बहुत से लोग जहन्नम के किनारे खड़े होकर के अफसोस के आंसू बहा रहे होंगे और कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। मेरी दुआ है कि आप और अल्लाह ताला मुझे और आपको उनमें शामिल ना करें। तो पहली चीज जो आपको करनी है इस रमज़ान से फ़ायदा उठाने के लिए वो ये है कि मोबाइल बंद कर देना है। इसलिए कि जब आदमी, ये साइंटिफिक रिसर्च है, साइंसदानों ने तहकीक की है कि जब आदमी बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहता है
तो कर कुछ नहीं पाता है वो। यानी जब आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कर अमल की जो ताकत होती है, जो परफॉर्मेंस की ताकत, पावर होती है, जो एनर्जी होती है काम करने की, वो खत्म हो जाती है। इसलिए पहला मशवरा है कि मोबाइल बंद कर दें पूरे रमजान के लिए। नंबर 2 कि फजूल की बैठक, दोस्तों से इधर उधर की बातें, महफिलों में जाके बैठना, ये इंसान के दिल को सख्त कर देता है। तन्हाई में जब इंसान बैठता है तो उसको अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है, अपनी कमी नजर आती है और उसको महसूस होता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। इसलिए ज्यादा वक्त अपने घर पे अकेले गुजारे। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। इस महीने में दुआ बहुत ज्यादा कबूल होती है और दिल की गहराई से दुआ करें, गुनाहों से तौबा करें। और नंबर 4, पूरा कुरान कोशिश करें कि 30 दिन में तर्जुमा के साथ पढ़ जाए, वरना जितना हो सके उधर से 30वें पारे से शुरू करें और एक डायरी लेकर के, एक कॉपी लेकर के उसमें 2 काम करें। पहला काम ये कि आप देखें कि जिन लोगों पर अल्लाह का अजाब आया, दुनिया में आया या आखिरत में आएगा, जिनके बारे में अल्लाह ने बताया है, नोट कीजिए कि उनके अंदर क्या क्या खराबियां थी, क्या क्या खराबियां हैं जिन पर अल्लाह ताला आखिरत में सजा देगा। नोट करके फिर अपने आप को चेक कीजिए कि उनमें से कोई कमी आपके अंदर तो नहीं है। अगर है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये भी साइंसदानों ने तहकीक की है, रिसर्च की है कि 21 दिन में, 21 डेज में इंसान की आदत बदल जाती है अगर कुछ बदलना चाहे तो। दूसरा काम ये करना है कि जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भी भलाई दी और आखिरत में भी जो लोग अच्छे लोगों में शामिल होंगे, इनाम के लायक होंगे, उनके बारे में भी अल्लाह ने कुरान में बहुत डिटेल से बताया है। अपनी डायरी में एक तरफ उनको नोट कीजिए और देखिए कि वो खूबियां आपके अंदर हैं कि नहीं। अगर हैं तो उनको और डेवलप कीजिए और अगर नहीं है तो उनको पैदा करने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात यह है कि अगर आपको मोबाइल पे कुछ सुनना भी है तो 3-4 नाम है, अगर आप इनको सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पहला नाम है पीर जुल्फकार, पाकिस्तान। दूसरा डॉक्टर इसरार अहमद, पाकिस्तान। और तीसरा मौलाना तारिक जमील। इंग्लिश में अगर सुनना चाहते हैं तो नोमान अली खान, अमेरिका। और मुफ्ती इस्माइल मेंग, श्रीलंका के रहने वाले हैं। सॉरी, ये किसी और जगह के हैं। बहरहाल इनके सिर्फ 1 महीना आप कोशिश कीजिए कि हम कुछ और नहीं सुनेंगे, ना कुछ और देखेंगे, ना कहीं फालतू में बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब को देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां है। ये आईना है, शीशा है, आप देखेंगे तो जरूर वो बताएगा कि आपके अंदर क्या कमी है। और 1 महीना सिर्फ और सिर्फ कुरान की, दीन की, अल्लाह की, रसूल की बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। और आखिर में अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहन्नम की तरफ, तो आपको एक मैं टेस्ट देता हूं, उस पर चेक कीजिए अपने आप को। क्या आपका दिल नमाज में लगता है? क्या आपका मन कुरान पढ़ने में लगता है? क्या आपको अल्लाह की बातें सुनने में मजा आता है? क्या आपको अच्छी बातें करने में मजा आता है? तो समझ लीजिए, अगर यस, अगर जवाब हाँ है तो यकीनन आप जन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप का मन फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, दोस्तों से बातें और चैटिंग करने और फालतू में घूमने से और इधर उधर बैठ करके वक्त पास करने और टाइम पास करने में ज़्यादा लगता है, तो फिर खतरे की बात है, फिर डेंजर है आपके लिए।
सोचना पड़ेगा कि हमारी लाइफ उधर नहीं जा रही है जिधर जानी चाहिए, जहन्नम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और याद रखिए कि दुनिया में जिनको आप टाइम देते हैं, जिंदगी का ये तजर्बा है कि बरसों की आपकी दोस्ती वफादारी लोग एक मिनट में आपकी एक गलती से तोड़ देते हैं और हमेशा हमेशा की वफादारी आपकी भुला बैठते हैं। और बहरहाल जिंदगी तो ख़त्म होनी ही है, ये देखना है कि ये ज़िंदगी का खात्मा किस हाल में होता है। हम जिस हाल में होंगे ज़िंदगी उसी हाल में, नेकी की हालत में होंगे तो उसी हाल में मरेंगे, और अगर बुरी राह पे होंगे तो बुरी मौत से अल्लाह की पनाह। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने नेक और कामयाब बंदों में शामिल फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।